प्रेज लॉर्ड। अगर विश्वास के जीवन में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे askpastorashish@gmail.com पर अपने सवालों को आप भेज सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको दूंगा। एक बहुत अच्छा सवाल मेरे पास आया है और वह यह है, क्या हम महाक्लेश में हैं? क्या विश्वासी महाक्लेश से गुजरेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और कलीसिया में इसके अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कलीसिया का उठा लिया जाना या जिसे हम रैप्चर बोलते हैं वो महाक्लेश के पहले होगा, मतलब कलीसिया महाक्लेश से नहीं गुजरेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि कलीसिया का रैप्चर महाक्लेश के बाद में होगा, मतलब कलीसिया महाक्लेश से गुजरेगी। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कलीसिया महाक्लेश से जाएगी लेकिन महाक्लेश के बीच में उनको उठा लिया जाएगा, उनका रैप्चर होगा। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूँ महाक्लेश के विषय में, ताकि आप जानें और आप जो होने वाला है उसको आप समझें। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लेश और महाक्लेश में फर्क है। क्लेश और महाक्लेश में फर्क है। यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा। पौलुस ने भी कहा कि हमें क्लेश को सहना होगा और क्लेश में हमें धीरज धरना चाहिए और क्लेश में हमें आनंदित होना चाहिए, ऐसा प्रेरित पौलुस ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। अभी ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मरकुस 4 में यीशु मसीह ने कहा कि वचन के कारण क्लेश, उपद्रव और सताव होता है। जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वचन को बोलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन उनके जीवन में क्लेश और उपद्रव को आकर्षित करता है। और ये क्लेश विश्वासियों को इसीलिए होता है क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अविश्वासी हैं और कुछ विश्वासी शारीरिक हैं, सांसारिक हैं। इन कारणों के वजह से विश्वासियों पर क्लेश होता है। लेकिन महाक्लेश जो है वो क्लेश से अलग है। महाक्लेश क्या है? महाक्लेश में परमेश्वर अपने प्रकोप, अपने क्रोध और अपने आक्रोश को उन लोगों पर डालता है जिन्होंने जानबूझकर और विचार पूर्वक परमेश्वर के उद्धार के रास्ते को अस्वीकार किया। परमेश्वर के उद्धार का रास्ता एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। इसीलिए महाक्लेश जो है वो एक ऐसा समय है जहां पर परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेलेगा उन लोगों पर जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया है, जिन्होंने जानबूझकर यीशु को अस्वीकार किया है। महाक्लेश उनके लिए है। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, आज हम एक समय में क्रोध के संतान थे। एफिसियों में लिखा है, एफिसी 2 अध्याय में, कि हम क्रोध के संतान थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारी जगह ली। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के प्रकोप को सह लिया। और जब एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, जब वो व्यक्ति यीशु के कर्मों पे, यीशु के लहू पर विश्वास करता है, परमेश्वर का क्रोध जो उसके ऊपर रहता है वो यीशु के द्वारा वो क्रोध हट जाता है। प्रेज गॉड। इसलिए विश्वासियों के लिए महाक्लेश नहीं है। विश्वासी महाक्लेश से नहीं जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर के क्रोध को सह लिया है। और अगर यीशु मसीह ने परमेश्वर के आक्रोश को सह लिया है तो हम परमेश्वर के क्रोध को नहीं सहेंगे। प्रेज गॉड। आइए कुछ वचन मैं आपको बताता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 9 में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आप सोच के देखिए,
यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह ने हमें आने वाले प्रकोप से बचाया है। आप नूह के बारे में सोचिए कि परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध, बाढ़ दुनिया पर आने से पहले नूह और उसका परिवार जहाज में था। आप लूत के बारे में सोचिए कि सोदोम और अमोरा में परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध बरसने से पहले लूत और उसके परिवार को वहां से निकाल लिया गया। प्रेज गॉड। वैसे ही विश्वासियों में महाक्लेश आने से पहले विश्वासियों को, कलीसिया को यहां से उठा लिया जाएगा। प्रेज गॉड। अभी इन चीजों के विषय में एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कलीसिया का उठा लिया जाना, जिसे हम रैप्चर बोलते हैं, और यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ये दो अलग घटनाएं हैं। रैप्चर और यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये एक घटना नहीं है, ये दो अलग घटनाएं हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21 पढ़ेंगे और पहला थिस्सलुनीकी और दूसरा थिस्सलुनीकी और प्रकाशित वाक्य के कुछ अध्याय जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कलीसिया का उठा लिया जाना और यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये दो अलग घटनाएं हैं। प्रेज गॉड। आइए पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17 पढ़ते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस ने रैप्चर के बारे में हमसे बातें की। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज गॉड। अब जानते हैं कुछ लोग आकर के इन विश्वासियों को कहने लगे कि देखो ये दिन हो चुका, कि रैप्चर हो गया है। तब पौलुस ने दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में पौलुस ने इन विश्वासियों को समझाया, और इन विश्वासियों को जो डर गए थे कि चलो रैप्चर हो गया है, अभी हम महाक्लेश में हैं, तो पौलुस ने खत लिखकर उनको समझाया, सुनो वो दिन होने के पहले कुछ चिन्ह होगा और वो दिन होने के बाद कुछ चिन्ह होगा। और पौलुस ने ये खत में उन्हें समझाया। पौलुस ने बताया कि रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना, उसके पहले धर्म का त्याग होगा। धर्म का त्याग का मतलब है कि बहुत से विश्वासी जिन्होंने एक समय पर यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर चलते थे, परमेश्वर यीशु से प्रेम करते थे, वो अपने विश्वास को जानबूझकर वो त्याग देंगे। वो बोलेंगे कि हमें यीशु नहीं चाहिए। पौलुस ने कहा कि रैप्चर के पहले ये चिन्ह होगा, और आज वो चीज हो रहा है, जहां पर कई पासवान और आराधक और विश्वासी लोग अपने विश्वास को वो त्याग रहे हैं, वो छोड़कर वापस संसार में जा रहे हैं। प्रेज गॉड। और पौलुस ने ये भी कहा कि कलीसिया को जब उठा लिया जाएगा, उसके बाद, उसके तुरंत बाद पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, क्रिस्त विरोधी ये पूरी दुनिया में प्रकट होगा। जिसके प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक व्यक्ति जो क्रिस्त विरोधी रहेगा, उसको पूरे दुनिया के राज्य उस व्यक्ति के हाथ में अपने अधिकार को दे देंगे, और एक व्यक्ति पूरे दुनिया पर काबू करेगा। लेकिन अब भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि वचन हमें बताता है कि कलीसिया उसे रोक रही है, कि अधर्म का काम धरती में चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति तब तक प्रकट नहीं हो सकता, तब तक वो आगे नहीं आ सकता, जब तक कलीसिया, जब तक हम यहाँ पर हैं, क्योंकि कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा है, कलीसिया के अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। जब तक हम यहाँ पर हैं, क्रिस्त विरोधी, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। और जब हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे रैप्चर में, तब ये विनाश का पुत्र प्रकट होगा। लेकिन आप वचन को पढ़ते रहेंगे, तब आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में वापस आएगा, अपने मुख के हवा से वो उसे मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से वो क्रिस्त विरोधी को भस्म करेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है।